हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू किया जाए। कल हम एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो कि टॉपिक हमारी चल रही थी और उसमें एक टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज सेकेंड टाइप पे हम लोग आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से एक रिक्वेस्ट मात्र आप लोगों से है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पहली बात तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर स्किप करके जाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और आपको ऐसा वीडियो मतलब कि कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको मतलब कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे एक एक टाइप बना के बता रहे हैं कि एक टाइप में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगली टाइप में। तो आज हम सेकेंड टाइप नंबर सेकेंड है। दूसरी टाइप में क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, बस जैसे सवाल बोल रहा है उस तरह से काम करते चले जाइए। बोल रहा है एक राशि, मतलब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, एक राशि जिसको हम मूलधन मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा पी है। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में, मतलब कि समय हमारा कितना दे दिया है, 8 वर्ष। ठीक, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है, देखिए दोस्तों, कहीं पे भी अगर बोलेगा हो जाती है तो समझिए कि वह आपको अमाउंट दे रहा है या अमाउंट की बात बोल रहा है। सवाल में ध्यान से, हमेशा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल में बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कहीं पे भी अगर आपको हो जाती है शब्द दिख गया तो समझिए कि वह अमाउंट की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कितना, दोगुनी हो जाती है। किसकी दोगुनी हो जाती है, राशि की दोगुनी हो जाती है। तो मतलब राशि क्या है, हमारा प्रिंसिपल पी है, तो ये हो गया 2p। यहां तक बात क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है एक राशि, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मेरा मूलधन जो है वह कितना है, p है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा p है, मान ले रहे हैं हम। यहाँ x भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सही आंसर आएगा, कुछ भी मानिए। तो मान लीजिए मूलधन हमारा p है। फिर बोल रहा है 8 वर्ष में, तो समय हमको मालूम चल गया 8 वर्ष है। 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी किसकी हो जाती है, राशि की दोगुनी हो जाती है। तो राशि हमारा p था तो हो गया 2p। यहाँ तक क्लियर बात है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आगे, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगा, मतलब कि रेट पूछ रहा है हमसे। तो हम लोगों को मालूम है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का मुझे एक फार्मूला मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये भी हमको फार्मूला मालूम है। तो इस हिसाब से हम लोग जो जो वैल्यू हमें मालूम है उसको रख लेते हैं। तो अमाउंट की वैल्यू देखिए 2p दिया है, तो ये 2p हो जाएगा। और p हो गया यहाँ पे p प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें निकालना, तो देखिए एक p माइनस होगा इधर आके, तो बचेगा खाली p, मतलब इंटरेस्ट बराबर हो गया p। तो देखिए यहाँ हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू p रखेंगे यहाँ से, इक्वल टू p इंटू आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो r को हम r ही रहने देते हैं। और t कितना दिया, 8 वर्ष अपॉन 100 कर देते हैं। अब देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, r बराबर होगा 100, आके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यह हो जाएगा 100, और 8 इधर गुणा कर रहा था तो बराबर किधर आएगा, भाग जाएगा, मतलब r बराबर 100/8 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 1 2 बचा, 8 दूना 16, 16 4 20/8, मतलब इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो देखिए हो जाएगा 12 सही 1/2%। रेट कितना हो गया, 12.5%। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं और नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए नोटबुक जरूर बनाइएगा, नोटबुक के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो इस टाइप के, अगर एक बार नोटबुक बना लिए, अगली बार आपको रिवीजन करना होगा तो आपको आसानी रहेगा। फिर आपको अगर एग्जाम कोई देने जा रहे हैं तो आपका जो शॉर्ट नोट रहता है उसको आप रिवाइज जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए बोल रहा था एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो मान लीजिए कि मैंने मूलधन वो हमारा p है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2p हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला था दोगुनी हो जाती है, तो p का दोगुना 2p हो गया। 8 वर्ष समय दिया था, रेट हमसे पूछ रहा है,
तो हमको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपन 100, सबकी वैल्यू। अब लेकिन इंटरेस्ट यहाँ नहीं मालूम था, तो एक फार्मूला हमको मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोस्तों। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू 2p रखेंगे, प्रिंसिपल p हो गया बराबर प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का निकालेंगे तो हो जाएगा p, इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा p। अब वही मान यहाँ पुट कर दीजिए, इंटरेस्ट का बराबर हो जाएगा p बराबर पी आर टी अपन 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5% हमारा फाइनल आंसर आएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। देखिए कुछ नहीं, जो बोल रहा है नोट करिए। रेट हमको यहाँ पे मालूम चल गया कितना, 16.2/3%। इसको हम ये लिख सकते हैं 16×3=50/3% लिख सकते हैं। कितने वर्षों में, मतलब कि समय हमसे पूछ रहा है। और एक चीज यहाँ बोला है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट है, यह जो है इक्वल टू किसके, मूलधन के बराबर है। ठीक है, धनराशि के बराबर है, धनराशि का मतलब कि प्रिंसिपल के बराबर है। यह दोनों बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल। तो अगर यह हमारा प्रिंसिपल p होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी p होगा, p बराबर p। यह क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है, जो बोला है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं, बस मात्र एक फार्मूला जो हमें मालूम है उसी पे लग जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT/100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा p, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों बराबर है, बराबर p गुना r कितना है 50/3 गुना में t/100 होता है, तो 100 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, देखिए p से p कैंसिल हो गया, 50 से कैंसिल हो गया 2 बार में, तो अब t की वैल्यू है 3 और 2 मिलके 6 हो गया, 6 का 3 और 2 गुणा करेंगे 6 में 1 का गुणा होगा तो 6, मतलब कि t बराबर जो हो गया हमारा फाइनल आंसर 6 वर्ष होगा। कुछ नहीं, इस पूरे चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों मात्र 2 फार्मूला आपको अगर एकदम कंठस्थ तैयार है तो आप, मतलब सवाल तो बदल बदल के देगा, घुमा घुमा के देगा, बस आपको पहचानने की जरूरत है कि कैसे हम क्या लगाएं, कहाँ पे क्या हमको दिया है, क्या पूछ रहा है। देखिए बस यही फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर PRT/100। पहला तो फार्मूला एक हो गया, दूसरा है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यही 2 मात्र फार्मूले से देखिएगा मैं पूरे चैप्टर के सवाल को आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा। बस ये कि तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, डिफरेंट तरीका हो सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कोई नहीं, बस सिंपल है एकदम। कह रहा है कि कोई धन का मतलब कि मान लीजिए प्रिंसिपल बराबर कितना है, प्रिंसिपल हो जाएगा p, और ये 4 गुना हो जाता है। तो हो जाता है कहीं पर भी बोलेगा, अगर हो जाता है या हो जाएगा तो दोस्तों समझिए ये अमाउंट दिया, तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि ये अमाउंट दिया है। ठीक, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 4p, हो जाएगा ना। कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, और समय कितना हो गया 15 वर्ष, है ना। समय हमारा 15 वर्ष मालूम चल गया और रेट हमसे पूछ रहा था। अब देखिए क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर p हो गया RT/100। लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो हम इन दोनों के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो SI बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मतलब हो जाएगा ये 4p माइनस p इक्वल्स टू p इंटू r की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, t की वैल्यू 15 है और अपॉन 100। अब देखिए इन दोनों को माइनस हो जाएंगे, 4p माइनस p तो हो जाएगा 3p। ठीक है, 3p हो गया। अब p से p कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो गया 15 5 बार में, और 5 से 100 कैंसिल हो गया 20 बार में, मतलब कि रेट जो है कितना हो गया 20%। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। ये एकदम पहला जो सवाल बताएं दोस्तों एकदम उसी तरह का सेम है। एक देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। बोला है कि साधारण ब्याज का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, मतलब कि परसेंट हमसे पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन का मतलब माना कि मैं वो मूलधन p है, ठीक है, वह 15 वर्ष में, तो समय 15 हो गया, 4 गुना हो जाता है, कहीं पर भी बोले तो अमाउंट दिया है।
तो अमाउंट बराबर 4p, यहाँ से निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 3p, 3p बराबर है p RT अपन 100 करेंगे तो r की वैल्यू 20% हमारा फाइनल आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? एसएससी सीजीएल 2022 में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को दोस्तों एकदम स्टार लगा लीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एसएससी के सीजीएल में हो गया, प्री मेंस कोई भी एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल एकदम अति महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम कहिए एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। हमको अब इसमें देखिए हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे दोस्तों, पहली बात एकदम इतना अच्छा तरीका आपको बताएंगे कि पूरा देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा बड़ा अच्छा तरीका है। क्या बोल रहा है, 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो हम यहाँ ऊपर एक जगह एक तरफ वर्ष लिख लिए और एक तरफ गुना लिख लिए, ठीक है। इस टाइप का सवाल जो भी आएगा इसको इसी तरह देखिए बनाइएगा, आपका पूरा हर सवाल बन जाएगा। कह रहा है 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी की जगह दो गुना लिख दिए। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कितने वर्षों में या 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुना के लिए हम 3 लिख लिए। अब देखिए जब भी 2 गुना बोलेगा तो पहले तो 1 रहा होगा कोई चीज, तब ना 2 गुना होगा। पहले भाई कोई 1 रहा होगा वो तब न जाके 2 गुना होगा, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा 1। उसी तरह पहले कोई चीज 1 रही होगी तब न जाके 3 गुनी हुई होगी, तो अब इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो गया 2, ठीक है। देखिए पहले कोई वस्तु 1 था, 1 गुना तब जाके 2 गुनी हुई होगी, तो इसका अंतर निकालिए 1 आ गया। अब फिर 3 का अंतर निकाल लीजिए, एक पहले 1 रहा होगा तब जाके 3 गुना हुआ है, तो इसका अंतर निकालिए 2 हो गया। अब क्या करिए, वर्ष बटे की अंतर का गुना लिख दीजिए, हो जाएगा 16 बटा के टी, वर्ष को हम टी लिख दिए, बराबर अंतर का कितना आया 1/2। अंतर कितना इसका आया था 1 आया था और इसका अंतर 2 आ गया। अब देखिए तिरिया गुणा कर दीजिए, हमको टी की वैल्यू मिल गई। टी की वैल्यू कितना हो गया 32 वर्ष। देखिए कोई फार्मूला लगा है इसमें, मात्र 2 लाइन में क्वेश्चन लगा है। कैसे लगा एक बार आइए फिर से बताते हैं आपको। कह रहा था कि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो भाई पहले कोई चीज 1 गुना रहा होगा तब ना जाके 2 गुनी हुई होगी, तो मान लीजिए कि वह पहले 1 गुना था तब जाके 2 गुना हो गया। फिर कह रहा है कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो पहले वह कोई वस्तु 1 गुनी रही होगी तब जाके 3 गुनी हुई होगी, तो इन दोनों का पहले अंतर निकाल लीजिए, गुना का अंतर, तो पहले का अंतर कितना होगा 1 और दूसरे का अंतर 2, तो वर्ष बटे के वर्ष बराबर गुने का अंतर दोनों कर दीजिएगा। यह हर क्वेश्चन में मतलब कि अप्लाई करिएगा तभी आपका बनेगा। तो देखिए 16 बटे टी बराबर 1/2, 1 यहाँ का अंतर और 2 यहाँ का, तो 1/2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, तो टी बराबर हमारा 32 वर्ष, मतलब 3 गुना होने में उसको 32 वर्ष का समय लगेगा। एकदम नोट कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस जैसे बताएं हम उसी तरह करिए। देखिए बोल रहा 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो एक तरफ वर्ष लिख लीजिए और एक तरफ गुना लिख लीजिए, ठीक है। कितना गुना हो जा रहा है उसको लिखिए। तो बोल रहा है कि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक, तो 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे अपने मन में इसको कैलकुलेट करिएगा कि पहले 1 रहा होगा तब न जाके 3 गुना हुआ होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है यहीं पे लिख लीजिए 2। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो 2 हो रहा है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब कि हमसे समय पूछ रहा है कि कितने वर्षों में उसी दर उससे साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाने का मतलब कि पहले 1 रहा होगा फिर जाके 2 गुना हुआ, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1 हो गया। तो अभी हम बताए हैं क्या करने के लिए, वर्ष बटे के वर्ष, ठीक है। 20 बटे इस वर्ष को हम मान लीजिए टी मान ले रहे हैं, जो दूसरा वर्ष हमसे पूछ रहा था इसको हम टी मान लीजिए, फिर इन दोनों का अंतर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/1। 2 से देखिए ये कैंसिल हो गया 10 बार में, मतलब टी की वैल्यू जो आ रही है 10 वर्ष होगा, ठीक है ना। 10 वर्ष में हमारा जो है 2 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में अगर 3 गुना हो रहा है तो 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 2 में
इतने टाइप के क्वेश्चन, मतलब इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी टाइप जो मैं लिया था इसमें इतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा अगर कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते हमारे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।